आपने शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और मेरा सौभाग्य कि मैं इस आयोजन में शामिल हो सका। जिस शिव की पूजा हमारे आपके घरों में खानदान दर खानदान से होती आई है और जिसके बारे में आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं है जो हम लोग कह रहे हैं, और जिसके बारे में आपको पता है कि वो गुरु हैं, ये आयोजन मात्र आपको ये सुनाने और समझाने के लिए हुआ है कि उसको अपना गुरु बनाया जा सकता है। बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, बिना मेहनत के बनाया जा सकता है। आपको पहले से पता है कि शिव गुरु है, ये बात कोई नई नहीं है कि शिव को गुरु बनाओ, शिव गुरु है, शिव को गुरु बनाओ, ये बात जरूर नहीं है। हम लोगों ने शुरू की 1980 में, लेकिन शिव गुरु है ये बात बड़ी पुरानी। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि जब मैंने शिव को गुरु माना था, मुझको पता नहीं था कि ये गुरु हैं, मैं नहीं जानता था। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि शिव गुरुओं के गुरु हैं या गुरु हैं, ये बात मुझको मालूम नहीं। ये शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद जब मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि महादेव को गुरु बनाओ, तब लोगों ने कहा कि मालूम है कि शिव गुरु हैं। तो मुझको आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को कैसे मालूम है कि शिव गुरु हैं। उस आदमी ने मुझको बताया, किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि शिव गुरु, मैं नहीं जानता था। बहुत साल पहले, जोड़ लीजिए 1974 में, मैं पटना विश्वविद्यालय में कानून का विद्यार्थी था, लॉ कॉलेज का विद्यार्थी था, और श्मशान की साधना बचपन से करता था। पटना के बगल में आरा एक शहर है, जिला मुख्यालय, वहीं बगल में श्मशान है जिसको गांगी श्मशान बोलते हैं। वहीं बैठा हुआ था मैं 2 बजे रात में। श्मशान में तो जब भी कोई बैठेगा अकेले ही बैठेगा, सिनेमा हॉल तो है नहीं। और मेरे मन में ख्याल आया, देखिए कितनी छोटी बात कितनी बड़ी बात हो सकती। कुछ नहीं, मेरे मन में एक ख्याल आया। जैसे आप सोचते हैं, अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि साला 2 बज गया, अभी तक साला खाना होना नजारते हैं, जल्दी खत्म करो, चलो यार घरे खाया पिया जाएगा, सोच रहे हैं। लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, जरा बैठ सुन लेते हैं क्या बोला जा रहा है, जरा सुन लेते हैं। उसी तरह से मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। बस गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। और मेरे दिमाग में आया कि भगवान तो शिव को कहते हैं, ये नहीं पता हमको था कि शिव गुरु हैं, ये पता था कि शिव भगवान है, पता था, खबर थी, समझ नहीं थी। और जैसे मैंने सोचा कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है, और शिव को भगवान कहते हैं, मैंने सुना है। अब शिव को भगवान समझ के गुरु बना लेते हैं। मालूम ही नहीं था कि वो गुरु है, मैं तो जानता था कि भगवान है, तो भगवान को ही मैंने गुरु मान लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। लेकिन सोच के मैंने महादेव को गुरु बनाया भगवान समझ के, लेकिन तब बनाया तो बनाया, सोच लिया कि भूख लगी है, अब यहां से चलना है तो चल दिया, फिर अब ना सुनेंगे किसी की बात है साहब। ठीक उसी तरह से जब मैंने सोच लिया कि शिव को गुरु बना लिया, तब सोच लिया अब इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन बहुत
पूजा पाठ की दुनिया में मेरे साथ गड़बड़ी हो गई थी। कोई काम करिएगा ठीक से ना तो पता चलेगा कितना ठीक है कितना बेठीक। तो मैं कोई काम करता हूं तो बहुत ठीक से करता हूं। पूजा भी अगर पहले करता था तो ठीक से करूंगा, शिष्य भी बनूंगा तो ठीक से बनूंगा, नौकरी भी करूंगा तो ठीक से करूंगा। तो मैंने 3 शर्त लगाई थी। कहा था कि हे महादेव, आप तो शरीर में है नहीं, तो लफड़ेबाजी हम करिए रहे, ख्याली पुलाव पकाइए रहे, लेकिन अगर आप महादेव जैसा फोटो में दिखते हैं उस तरह से आइएगा, कहिएगा कि हम महादेव हैं, आप मंत्र तंत्र सिखाइएगा, हम ना सीखने वाले, हम ना सीखेंगे। काहे कि उसके पहले प्रेत मैंने देखे थे शिव के रूप में। हम कहा ना, पता कैसे चलेगा कि प्रेत है कि महादेव। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आके कहिएगा कि हम ही शिव है, दीक्षा ले लो या साधना ले लो, ये काम नहीं करें। कहे कि बहुत आदमी मेरे साथ रह चुके थे, मैं बहुतों के साथ रह चुका था पूजा पाठ की दुनिया में। और तीसरी शर्त मैंने बनाई कि अब तक जितना किए हैं अब आप बताइएगा तो करेंगे। अरे 7वां में पढ़ते थे, परीक्षा दे लिए, अब 8वां में न जाएंगे तो अब 7वां का किताब कौन सी पढ़ेंगे। अब मास्टर बदला, नया नया किताब आएगा, पहले सूंघेंगे कैसा महकता है तो अब देखा जाए। वही आदत थी स्कूल वाली कि ना, अब जब परीक्षा दे लिए तब पूरन का किताब कौन सी पढ़ना। गुरु मैंने शिव को बनाया और पुरानी चीजें छोड़ दी। इससे 2 बातें हुई। पहली बात की परेशानी ज्यादा बढ़ गई, मैं चैन से था बेचैन हो गया। लेकिन धीरे 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 मुझको लगने लगा कि अरे ये तो गुरु का काम करते हैं, भगवान है, गुरु का काम करते हैं ये। और 8 साल तक मैंने किसी को नहीं कहा, चुप रह गया कि मैंने शिव को गुरु माना, किसी को कुछ नहीं कहा। 8 साल के बाद जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट होके गया 1982 में, तो वहां स्कूल में पढ़ता था मैं। जब मेरे बाबूजी वहां एसडी होते, मैं स्कूल में पढ़ता था। वहां श्मशान जाता था, वहीं मजिस्ट्रेट होके चला गया। तो श्मशान के जो मेरे साथी थे मुझसे मिलने आए, अरे वह लड़कुआ है तो यहाँ मजिस्ट्रेट होके आया है, अरे चल, मुझसे मिलने आए। हमने उन लोगों से पूछा कि आप लोग अभी तक मसान साध रहे हैं क्या? उन लोगों ने कहा जी। हम कहा बाप रे बाप, इतना साल से मसान आप लोग साध रहे हैं। अरे शिव को गुरु बनाइए। तब पहली बार उन लोगों ने, पहली बार हमने भी कहा किसी को, पत्नी को छोड़ के पहली बार दूसरे को मैंने भी कहा था 1982 में। और पहली बार उन लोगों ने भी मुझको सुनाया कि मालूम है कि शिव गुरु है। हकीम जाने छी महादेव गुरु छथिन, मैथिली में, मुझको मैथिली नहीं आता। तब मुझको लगा कि लोगों को मालूम है कि शिव गुरु, अरे मालूम है तो मानते क्यों नहीं है। और उसी के बाद से धीरे धीरे ये बात शुरू की गई। मैंने कहना शुरू किया कि शिव को अपना गुरु बनाओ। विद्यालय तो है, तुम पढ़ते नहीं हो, उसको अपना विद्यालय बनाओ। वो गुरु है और बिना ज्ञान के तो कोई काम ही नहीं हो सकता। अभी बैलून बेचने वाला अगर अगल बगल नजर आ जाए, या लाल मिठाई जो रुई वाली होती है, हवा मिठाई, वो अगल बगल नजर आ जाए। हर जगह महोत्सव में तो बहुत भीड़ होती है, तो हवा मिठाई या बैलून वाले सब पहुंच जाते हैं। बच्चा सब जो होगा तो कोई मतलब नहीं है कि मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, या मंच पर क्या हो रहा है। कहेगा मैंने बच्चा है, वो करबे करेगा, नहीं मानेगा, और जाके हवा मिठाई कीनिए लेगा। अब मम्मी कहेगी बैठना बैठना बैठना, अरे इतना बड़ा महात्मा बोल रहे हैं, सुन न कह गए अगला ऐसा। लेकिन आप भी बच्चे थे, आप भी ऐसा करते थे, क्या आज ऐसा करते हैं?
नहीं करते। हम लोगों ने भी किया। एक बार मैं दार्जिलिंग गया, एक सीटी खरीदनी थी मुझको, फुरफुर जो बसती है, 1 रुपया दाम था। सोचिए उस समय मजिस्ट्रेट की तनख्वाह थी 115 रुपये, मेरे बाप को मिलता था 115 रुपया महीना। 1 रुपया का सीटी खरीदना था हमको, 1 रुपया दाम बोला था दार्जिलिंग में, बच्चे थे हम। बाबूजी बोले नहीं 1 रुपये की सीटी नहीं खरीदेंगे, 1 रुपये में एक बोरा धान गेहूं चावल मिल जाता है, गेहूं मिल जाता है, 1 रुपये का सीटी किनेंगे बाबू साहब। हम खूब छरियाए और तीसरे दिन चलने के दिन सीटी किनवा ली। रास्ता भर दार्जिलिंग से लेकर पूर्णिया तक फुर फुर बजाते चले आए। आज आप कहिए कि हरिनारायण जी आप बचपन में सीटी बड़ी फुरफुराते थे, लीजिए हम आपको 5 को सीटी चकुलिया में कीने हैं, आपको गिफ्ट करते हैं। हम कहेंगे भाई साहब सीटी रख लीजिए, आप ही फुरफुराइए, हमको नहीं फुरफुराना है। काहे? क्यों? इसीलिए कि अब तो समझ में बात आ गई, अब तो इतनी अकल आ गई, इतनी समझ आ गई कि सीटी से जिंदगी नहीं चलती, ये हवा मिठाई से पेट नहीं भरता, बैलून से जिंदगी में खुशियां नहीं आती, प्लास्टिक के खिलौने पर सवारियां नहीं की जा सकती। अब ये बात समझ में आ गई। वही स्थिति है हम लोगों की भी। हम लोगों को समझ नहीं है, कुछ समझ किसे नहीं है। चिनिया बादाम ट्रेन में हम लोग खरीदते हैं, दिखता है, हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, उसके पास खड़ा हो जाएंगे, कैसे है जी 2 रुपये 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा, हाँ तो देख सड़ा हुआ निकाल। यानी चिनिया बादाम खरीदने में भी समझ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और सड़े हुए चिनिया बादाम को निकलवाते हैं, बढ़िया चिनिया बादाम तौलवाते हैं। अपने बारे में समझ है नहीं। हम आए हैं चकुलिया, कल लौट जाए। मेरे पास पलंग भी है, अलमारी भी है, फ्रिज भी है, और 2-4 को फालतू कपड़ा भी है, 1-2 को फालतू चप्पल भी है। कुछ नहीं लाए, दूर एक दिन जाना है, दूसरे दिन चला आना है, तो कपड़ा रखो चलो। काहे? समझ है कि जाना है लौटाना है, इसके लिए अगर बोझा बढ़ाएंगे तो सरदर्द हो जाएगा, कौन ढोएगा इसको? और जरूरत भी नहीं है। सोने के लिए खाट मिल जाएगी, बिस्तर मिल जाएगा, खाने के लिए 2 रोटियां मिल ही जाएंगी, इसके लिए ढोना क्या? कोई हमसे पूछे कि हैरान जी आपको तो बड़ी समझ है कि चकुलियां आए तो 1 दिन का सामान लाए। आप बताइए हैरान जी कितना दिन ही दुनिया में रहिएगा? अगला पल आपका पल हो सकता है, इसकी गारंटी दे सकते हैं हैरान जी आप? ये सांस आ रही है, जा रही है, नहीं आवे तब। काहे कि आपने देखा आपके सामने आपके बुजुर्ग बहुत लोग गए, आपको भी ये खबर है कि आप भी जाएंगे, किसी क्षण कोई जा सकता है, इतनी खबर तो है, समझ नहीं है, इतनी सूचना तो है। तब कौन सी कहा है हो रहा? जब यहां रहना ही नहीं है तो हंगामा कौन सी का हो रहा? देखिए यही ज्ञान आ जाएगा ना, यही समझ आ जाएगी, यही गुरु देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, सुना है ना? ज्ञान का मनी, अरे ज्ञान का मनी अकील, ज्ञान का मनी समझ। समझ हम लोगों को दुनिया की बहुत चीजों की है, अपने बारे में समझ नहीं है, सूचना है, खबर है, बोध नहीं। गुरु इसी समझ को देते हैं, गुरु इसी ज्ञान को देते हैं। हम लोगों ने कहा शिव को गुरु बनाओ, अगर वो गुरु सही है, अगर भारत में सही कहा है कि शिव गुरु है,
तो परिणाम आएंगे, तो रिजल्ट आएगा, तो नतीजा आएगा। और शिव को गुरु बनाने में लगता क्या भाई साहब? किसी को भाई बनाने में आपका लगेगा कैसे बताइए? किसी को बहन बनाने में आपका खर्चा क्या लगता है से बताइए? अरे जो भी लगता है मन का ना लगता, पैसे तो उसमें खर्च नहीं होते। पैसों से तो कोई संबंध बनता नहीं, कपड़े तो संबंध बनाते नहीं। संबंध तो मन बनाता है, दुश्मनी मन करता है, संबंध रिश्ता मन बनाता है। शिव को भी गुरु मन बनाएगा। आई मौन का चीज है। अरे जो आप सोचते हैं उसी मशीन से सोचते हैं भाई साहब। जो आप विचार करते हैं, जो सोचते हैं उसी मशीन से है, जिसका नाम मन है। यानी मन में विचार करिए कि आमी नटराजेर चेला, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था ना, आमी नटराजेर चेला चित्ता काशे देखची खेला। मैं शिव का शिष्य हूं, बांधन खोलेर सीखची साधन महाकालेर त्रिशूल नाचे। इस बात को सोचिए। जब मौका मिले, सोने गए हैं बिस्तर पर, लेट गए हैं, पंखा चल रहा है, गर्मी आ गई, मन ही मन सोचिए कि हे महादेव आप तो बाबा हिले रबे कीजिएगा, आप मेरे गुरु भी हैं। मेरा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मेरा कपड़ा, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरे पैसे। जहां किसी को मेरा समझिएगा ना, वो मेरा अपने बोलने लगेगा। एक बात बताइए, आप लोग चप्पल कहां खोले हैं? मत बताइएगा। हम तो आए बारे बारे चले जाएंगे, हमसे खतरा नहीं है। यहां से जो होशियार होंगे हम लोगों की तरह, हम लोग विद्यार्थी थे तो क्या करते? पटना में पढ़ते थे, गांधी मैदान में कोई बड़का नेता का भाषण शुरू होने जा रहा है, गए टहलते टहलते गांधी मैदान, कॉलेज में थे, अपने चप्पल को गांधी मैदान में रखा, उसी पर बैठ गए, चिनिया बादाम फोड़ के खा रहे हैं, जो बोल रहा है वो सुन भी रहे हैं, और निश्चिंत है कि ससुरा मेरा चप्पल अब चुराएगा कौन, साला उसी पर तो हम ही बैठे। काहे? मेरी चप्पल है, गड़बड़ा जाएगी। और जो लोग बहुत भक्ति भाव से यहाँ आए होंगे, समझिए उनका चप्पल गया, वहां खोले होंगे और यहां से निकलेंगे, चप्पलों के ढेर से। जब आपके मन में बार बार घूमेगा तो शिष्य भाव आ जाएगा, गुरु शिष्य का संबंध शुरू हो जाएगा। और हम लोगों ने देखा है कि वो गुरु हैं, वो नाम के नहीं काम के गुरु हैं और परिणाम देते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ जिज्ञासा आई हो तो उधर चलते हैं। चलिए टाटा नगर से हमारे नाम तो लिखा नहीं, केवल टाटा नगर। हम शिव को गुरु क्यों माने? हम हरिनाथ भैया को ही क्यों? तब भी उन्होंने स्कूल भेज दिया, रास्ता तो दिखला रहे थे। तब भी स्कूल भेजते हैं हम लोग अपने बच्चों को, क्योंकि शिक्षक मात्र रास्ता नहीं दिखलाते, वो मंजिल तक पहुंचाते हैं, शैक्षणिक ज्ञान के मंजिल तक पहुंचाते हैं, उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। चिकित्सक केवल इलाज नहीं करता, डॉक्टर केवल इलाज नहीं करता। अगर इलाज से रोग नहीं ठीक हो तो हम लोग डॉक्टर बदल देते हैं। डॉक्टर रोग से आपको मुक्त करता है, रोग का निदान करता है, भले इलाज के माध्यम से करता हो। ठीक उसी तरह से शिक्षक पढ़ाते नहीं, पढ़ाई का परिणाम भी दिलाना पड़ता है उनको। डॉक्टर इलाज ही नहीं करते, इलाज का नतीजा भी उनको देना पड़ता है। वकील साहब मुकदमा नहीं लड़ते, मुकदमा जीतने की जवाबदेही भी उनको लेनी पड़ती है, नहीं तो उनकी वकालत ठीक से नहीं चलेगी। गुरु भी आपको मंजिल तक पहुंचाने की का जिम्मा लेते हैं, उत्तरदायित्व लेते हैं, वे ही सही गुरु हैं। मैं मंजिल तक कहाँ पहुंचाता हूँ? मैं तो कहता हूँ कि फलना स्कूल है, भाई साहब आप पढ़िए। अब आप कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं पढ़ाइएगा, भैया हमको आता ही नहीं है तो हम पढ़ाएंगे क्या? अगर आता भी है तो हम कैसे पढ़ाएंगे? हम काम दूसरा करते हैं।
इसीलिए मैं गुरु नहीं हूँ। इतना बढ़िया गुरु आपको बता रहे हैं कि शिव को बनाइए, तो आप काहेला इधर हरिनारायण के तरफ मुंह मार रहे हैं? भैया हमको बकवास दीजिए, बक्सा बिलार मुर्गा बाणे होके रही हैं, हम जिंदा तो रहेगा। हमें आत्मा के विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं, जो पूरे जगत में विराजमान है, पेड़ पौधों से लेके जीव जंतु से लेके इंसान से लेके सब कुछ में उसी से जीवन है, उसी से संसार जीवंत है। चलिए बताओ, चलेगा। हम बाबा भाई बाबा चकुलिया का ये शिव गुरु महोत्सव, रास्ते में तो लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, रास्ते टूटे हुए। जब यहाँ आया तो यहाँ मुझको लगा कि अरे मैं चाहूँगा कि आपको शिव भी अच्छे लगें, इससे आपके जीवन में सुंदरता आ जाएगी, आपका जीवन भी सुंदर हो जाएगा। मैं महादेव का शिष्य हरिनारायण अपने गुरु शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो और शिव आपके सचमुच में गुरु हो जाएं।